नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज जायसवाल आपका इस वीडियो में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं एलआईसी के न्यूली लॉन्च्ड प्लान जीवन वृद्धि के बारे में। एलआईसी मार्केट के अंदर बहुत ही जल्द इसको इंट्रोड्यूस करने जा रही है, जिसकी कंप्लीट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मतलब बेसिक डिटेल क्या है, क्या फायदे मिलने वाले हैं कस्टमर को, इसके बारे में इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिससे कि आप समझ पाएंगे कि इस प्लान के अंदर क्या बेसिक डिटेल्स हैं, किस किस को मिल सकता है। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम इस तरह की वीडियो आपके लिए टाइम टू टाइम लाते रहते हैं। तो चलिए चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और समझते हैं क्या है कंप्लीट डिटेल एलआईसी धन वृद्धि प्लान का। तो अब आप आ चुके हैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, जहां पर हमने प्रेजेंटेशन खोल रखी है धन वृद्धि की। सबसे पहले हम समझेंगे इस प्लान की यूएसपी क्या है। देखिए, कुछ यूएसपी है इस प्लान की। सबसे पहला कि हर साल, हर फाइनेंशियल ईयर जैसे ही खत्म होता है, आपके अकाउंट में गारंटी एडिशन जो है ऐड कर दिया जाएगा। दूसरा जो बेनिफिट है, इस प्लान को आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही ले सकते हैं। मतलब ऑफलाइन कहने का मतलब है एजेंट्स के थ्रू, ऑनलाइन मतलब आप ऑनलाइन जाके भी इस प्लान को ले सकते हैं। तीसरा, इसके अंदर एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी राइडर और टर्म एश्योरेंस राइडर, दो राइडर की फैसिलिटी मिल जाती है। तीसरा, जो आपका डेथ बेनिफिट है, वो नॉमिनी को आप इंस्टॉलमेंट में भी दे सकते हैं। ये बहुत अच्छा बेनिफिट है। इसके बाद अगर हम बात करें रिस्क कवरेज की, तो इसके अंदर आपको सिंगल प्रीमियम देके भी आप रिस्क कवरेज करा सकते हैं, अपनी बहुत ज्यादा हाई रिस्क कवरेज ले सकते हैं। उसके बाद चलिए चलते हैं, समझते हैं इसकी बेसिक डिटेल को और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को। अभी इसकी इंट्रोडक्शन डेट आई नहीं है, जैसे ही आएगी आपको अपने चैनल के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा। दूसरा, इसका प्लान का नाम है एलआईसी धन वृद्धि। इसका जो टेबल नंबर है वो है 869। वहीं पे इसका जो अगर पूरे प्लान टाइप क्या है, तो ये नॉन लिंक्ड है, मतलब मार्केट से लिंक नहीं है, और इंडिविजुअल सेविंग सिंगल प्रीमियम प्लान है ये। इसके अंदर ऑप्शंस कौन कौन से अवेलेबल है। पहला ऑप्शन है जिसके अंदर आप जो भी पॉलिसी करा रहे हैं उसका 1.25 गुना आपको इंश्योरेंस मिलता है। वहीं पे दूसरा ऑप्शन जो है जिसमें आपको 10 गुना ऑप्शन मिलता है। सम एश्योर्ड की बात करी जाए तो इसमें मिनिमम सम एश्योर्ड 1,25,000 रुपए है, और मैक्सिमम सम एश्योर्ड की कोई भी लिमिट रखी नहीं गई है। बट हाँ, जो सम एश्योर्ड को बढ़ाएंगे आप, तो 5,000 रुपए के मल्टीपल में ही बढ़ा सकते हैं। जैसे 1,25,000 से 1,30,000 कर दिए, 35,000 कर दिए, 1,26,000 नहीं कर सकते इसको। वहीं पे पॉलिसी टर्म इसके अंदर 3 फिक्स टर्म है, 10 साल, 15 साल और 18 साल। मतलब आप इन तीनों में से किसी एक का ही चुनाव कर सकते हैं। प्रीमियम पेइंग मोड इसके अंदर सिंगल है, जैसे कि आपको पहले ही बताया कि सिंगल प्रीमियम प्लान है ये। एक तरह से समझ लीजिए आपको एफडी प्लान है, या अपन बच्चों के लिए लेना चाहते हैं उनके लिए भी प्लान है ये। वहीं पे इसके अंदर जो फॉर्म रिक्वायर्ड होंगे 300 नंबर, 340 नंबर और 360 नंबर, तीनों ही फॉर्म की रिक्वायरमेंट होगी। जैसे कि अगर आप बच्चे के लिए ले रहे हैं तो 340 से 360 होगा। अब आइए समझते हैं मिनिमम एंट्री एज कितनी है। मिनिमम एंट्री एज देखिए, 18 साल की पॉलिसी के अंदर 90 डेज है, 15 साल की पॉलिसी के अंदर 3 साल, और 10 साल की पॉलिसी के अंदर 8 साल। मतलब जो मैच्योरिटी एज आएगी तो 18 साल मिनिमम होनी चाहिए इसी हिसाब से। मैक्सिमम जो एंट्री एज है ऑप्शन 1 के अंदर 60 साल है, और ऑप्शन 2 के अंदर 40 दिन का बच्चे के लिए ले सकते हैं 18 साल की पॉलिसी। 35 साल की जो मैक्सिमम एंट्री एज रखी गई है 35 साल है अगर 15 साल की पॉलिसी ले रहे हैं, और 32 साल है अगर 10 साल की पॉलिसी ले रहे हैं। मिनिमम जो मैच्योरिटी एज है वो 18 साल है, जैसा कि आपको मैंने एंट्री एज के टाइम में बताया था। इसी तरह से मैक्सिमम जो मैच्योरिटी एज है ऑप्शन 1 के अंदर 78 साल है, और ऑप्शन 2 के अंदर 50 साल है। इसी तरीके से मैच्योरिटी बेनिफिट की अगर बात करी जाए, तो मैच्योरिटी बेनिफिट में आपको सम एश्योर्ड मिलता है प्लस गारंटी एडिशन मिलता है। वहीं पे डेथ बेनिफिट जो मिल रहा है ऑप्शन 1 के अंदर आपको 1.25% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड प्लस गारंटी एडिशन दिया जाएगा, जितने साल आपकी पॉलिसी चली हुई उसके हिसाब से। और ऑप्शन 2 के अंदर 10 टाइम्स ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड प्लस गारंटी एडिशन मिलेगा। तो और गारंटी एडिशन जो आपको फर्स्ट टाइम जब आप पॉलिसी ले रहे होंगे उसी समय आपको डिक्लेयर कर दिया गया है, और उसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, वो ईयर ऑन ईयर चेंजेस नहीं होंगे। मतलब आपको फर्स्ट डे ही पता होगा कि आपको एंड में कितना मिलना है, और कितने अगर डेथ होती है कितने समय में तो कितना पैसा मिलेगा। इसके बाद करते हैं सुसाइड क्लॉज। इस पॉलिसी के अंदर सुसाइड क्लॉज भी एप्लीकेबल है, मतलब सिंगल प्रीमियम का 80% रिफंडेड हो जाता है अगर इनकेस सुसाइड क्लॉज लगता है तो। असाइनमेंट और नॉमिनेशन इस पॉलिसी के अंदर अवेलेबल है। बात करते हैं सरेंडर की, तो सरेंडर कर सकते हैं ऑप्शन ए के अंदर और ऑप्शन बी के अंदर किसी भी समय। बट ऑप्शन ए के अंदर 75% ऑफ प्रीमियम जो भी आपने पैसा दे रखा है, फॉर एग्जांपल 10 लाख रुपए जमा कर रखा है, तो 7.5 लाख रुपए आपको मिल जाएंगे अगर फर्स्ट 3 इयर्स के अंदर कर रहे हैं, और 3 साल के बाद करते हैं तो 90% आपको पैसा मिल जाता है। वहीं पे ऑप्शन बी के अंदर बेसिक सम एश्योर्ड प्लस गारंटी एडिशन, इसके हिसाब से आपको कैलकुलेशन करके पैसा दिया जाएगा। लोन आफ्टर 3 मंथ्स अवेलेबल है इस पॉलिसी के अंदर। मैच्योरिटी सेटलमेंट जैसे मैंने आपको बताया था, मैच्योरिटी सेटलमेंट का ऑप्शन मिला हुआ है इसके अंदर। तो मैच्योरिटी सेटलमेंट 5 साल, 10 साल, 15 साल दोनों ऑप्शन है। और वहीं पर डेथ सेटलमेंट का भी ऑप्शन इसके अंदर आपको मिल जाता है 5 साल, 10 साल, 15 साल का। इनकम टैक्स का बेनिफिट ऑप्शन 1 के अंदर आपको नहीं मिल रहा है, क्योंकि इसके अंदर इंश्योरेंस कवरेज आपका 10 टाइम्स नहीं हो रहा है। बट ऑप्शन 2 के अंदर जहां पे आपको इंश्योरेंस कवरेज पूरा मिल रहा है, 10 टाइम्स का मिल रहा है, वहां पे आप जो प्रीमियम पे कर रहे हैं उस पर भी रिबेट मिलेगा, जो इंटरेस्ट अर्न करेंगे उसके पे भी रिबेट मिलेगी, और जो आपका डेथ क्लेम है उस पर भी रिबेट मिलती है।
एडिशनल राइडर्स के अंदर 2 हैं, जैसे पहले बता चुका हूं, बट एडिशनल राइडर का आपको जो भी राइडर चुनाव करते हैं उसका प्रीमियम आपको एक्स्ट्रा देना पड़ता है आपको क्या बेसिक प्रीमियम के अलावा। अब चलिए चलते हैं, समझते हैं गारंटी एडिशन आपको जो फर्स्ट डे से ही मिल रहा है वो कितना मिल रहा है। इसी के बेस पे हम कैलकुलेट करेंगे कितनी हमको मैच्योरिटी मिलेगी। देखिए, गारंटी एडिशन को समझना होगा कि इस तरह से कैलकुलेट करा जाता है, ये भी आपको समझना जरूरी है, क्योंकि कोई भी एजेंट अगर आपको कोई प्लान समझा रहा है तो गारंटी एडिशन किस तरह से कैलकुलेट हो रहा है आप उससे पूछ सकते हैं कि कितना आपका रुपी है, मतलब बोनस रेट आपको क्या मिल रहा है गारंटी एडिशन में। देखिए, अगर आपने पॉलिसी ले रखी है 1,25,000 या 2,45,000 रुपए तक, तो ऑप्शन 1 में 10 साल की पॉलिसी के अंदर 60 रुपए है, 15 साल की पॉलिसी के अंदर 65 और 18 साल की पॉलिसी में 65 रुपए। इसी तरीके से ऑप्शन 2 के अंदर देखिए 25 रुपए, 30 रुपए और 30 रुपए। और अगर 7 लाख रुपए से पॉलिसी ऊपर है, 7 लाख रुपए बेसिक सम एश्योर्ड से पॉलिसी ऊपर है, तो जो आपका 10 साल की पॉलिसी पे आपको जो बोनस मिल रहा है 70 रुपए मिल रहा है। अब इसको कैलकुलेट कैसे करा जाता है? कैलकुलेट करने का सिंपल सा फॉर्मूला है, आपका जो भी बेसिक सम एश्योर्ड है, फॉर एग्जांपल मैंने 10 लाख रुपए की पॉलिसी ले रखी है, तो यहाँ पे आपका 10 साल पे कितना आ रहा है? 70 रुपए। 70 मल्टीप्लाई बाय 10 लाख डिवाइड बाय 1000 तो करेंगे तो आपका आंसर आएगा 70,000 रुपए। ये आपका पर साल का बोनस है, गारंटी एडिशन है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितने साल की पॉलिसी है, तो ये पॉलिसी हमने 10 साल के लिए रखी, तो 10 साल मल्टीप्लाई बाय 70,000 इक्वल टू 7 लाख रुपए आपको बोनस मिलेगा, साथ में सम एश्योर्ड मिलेगा। तो इस पॉलिसी का टोटल जो आपको फीचर मिलेगा वो आपको समझ में आएगा। इसी तरीके से अगर आप ऑप्शन 2 ले रहे हैं तो ऑप्शन 2 को भी इसी तरह से कैलकुलेट करा जाएगा। मैं समझता हूँ गारंटी एडिशन आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब समझते हैं सिंगल प्रीमियम प्लान ले रहे हैं, अगर हम बेसिक सम एश्योर्ड 10 लाख रुपए लेके चलते हैं तो ऑप्शन 1 में क्या प्रीमियम आएगा, ऑप्शन 2 के अंदर क्या प्रीमियम आएगा। देखिए, अब हमने एज जो ले रखी थी कि 10 साल ले रखी है, 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल, ये समझने के लिए ले रखी है। अगर 30 साल का पर्सन ले रहा है तो 9,34,200 रुपए देता है 10 साल की पॉलिसी के लिए ऑप्शन 1 के अंदर। वहीं ऑप्शन 2 के अंदर 9,53,000 रुपए देता है। अब इससे तो आपको समझ में आ गया प्रीमियम चार्ट गया, बट इसमें मैच्योरिटी कितनी मिल रही है, कितना गारंटी एडिशन है, इसको समझने के लिए चलिए चलते हैं, हम समझते हैं इसको एक एग्जांपल के साथ। ऑप्शन 1 ले रखा है, 30 साल का पर्सन है जिसकी हमने पॉलिसी टर्म 10 साल ले रखी है, बेसिक सम एश्योर्ड भी 10 लाख रुपए है, तो इसका प्रीमियम कितना है? 9,34,200 रुपए। इसमें जो लाइफ इंश्योरेंस मिल रहा है 1.25% मिलता है, जैसे आपको पहले ही बताया। तो जो इंश्योरेंस कितना हुआ 10 लाख की पॉलिसी पे तकरीबन 12.5 लाख रुपए। इसमें जो मैच्योरिटी मिलेगी, मैच्योरिटी है इनकी सम एश्योर्ड 10 लाख रुपए, गारंटी एडिशन 7 लाख रुपए क्योंकि 70 रुपए था, और मैच्योरिटी अमाउंट कितना हो गया? 17 लाख रुपए। तो अगर मैं इसका IRR रेट निकालता हूं तो कितना आ रहा है इसमें? 6.19% आपको मैच्योरिटी मिल रही है इसके अंदर। वहीं पे ऑप्शन 2 के अंदर समझिए, इसके अंदर ऑप्शन 2 में क्या है कि आपको जो लाइफ इंश्योरेंस वो 10 टाइम्स मिलता है बेसिक सम एश्योर्ड का। तो 10 लाख की पॉलिसी के लिए प्रीमियम कितना दिया आपने? 7,83,200 रुपए दिया, और उसके बदले में इंश्योरेंस कितना मिल रहा है? 10 लाख की पॉलिसी में 1 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस मिल रहा है इसके अंदर। 1 करोड़ का अगर इंश्योरेंस मिल रहा है और गारंटी एडिशन मिल रहा है कितना? 35 रुपए मिल रहा है इसमें, उधर 70 रुपए मिल रहा था। तो मैच्योरिटी कितनी हुई आपकी? सम एश्योर्ड 10 लाख रुपए, गारंटी एडिशन 35 रुपए के हिसाब से आपको बनता है 3,50,000 रुपए। तो टोटल मैच्योरिटी कितनी हुई? 13,50,000 रुपए। अब 13,50,000 रुपए को अगर मैं IRR रेट निकालता हूँ कि 7,83,200 रुपए देके 13,50,000 मिल रहे हैं मेरे को 10 साल कंप्लीट 11वें साल में, तो कितना परसेंट मेरे को रिटर्न मिला? तो आपको जो रिटर्न मिल रहा है वो तकरीबन मिल रहा है 5,60,000 रुपए। अब एक तो एंगल हो गया बड़ा क्लियर कि हमको कितना रिटर्न मिला। अब दूसरा एंगल होता है कि अगर मैं ऊपर वाली पॉलिसी लेता तो वहां पर रिटर्न ज्यादा मिल रहा है 6.19, बट अगर साथ में मैं एक टर्म इंश्योरेंस लेता 10 साल के लिए 90 लाख रुपए का, क्योंकि 10 लाख की तो पॉलिसी हो ही रखी है, तो उस केस के अंदर कितना रिटर्न आता? तो उस केस के अंदर तकरीबन आपको जो वन सिंगल प्रीमियम देना पड़ता अगले 10 साल के लिए 90 लाख रुपए की पॉलिसी का, वो देना पड़ता तकरीबन 90,000 रुपए। अब 90,000 रुपए देने के बाद अगर 90,000 रुपए को माइनस कर देते हैं 7,83,000 रुपए में से, तो आपको एक्चुअल में कितनी IRR रेट आ रहा है? तो आपका रहा 6.89%, मतलब मोटा मोटा लेके चलूं तो 7% रिटर्न आ रहा है। तो आप सोचिए कि 1 करोड़ रुपए की पॉलिसी मिल रही है, जितना आपने पैसा दे दिया उसका आपको ऑलमोस्ट डबल पैसा मिल रहा है, मतलब 5.5% के आसपास रिटर्न भी मिल रहा है जो कि गारंटीड है। आप अगर FD में डालते हैं लॉन्ग टर्म के लिए तो FD में आपको कितना मिल रहा है? 7% मिल रहा है, 7.5% मिल रहा है, बट उसमें नुकसान क्या हो रहा है? उसमें नुकसान आपको ये हो रहा है कि उसमें आपको इनकम टैक्स का बेनिफिट नहीं मिल रहा है। इस पॉलिसी के अंदर आपको इनकम टैक्स का बेनिफिट मिल रहा है। देखिए 2-3 फैक्टर इसमें प्ले कर रहे हैं। आपको टर्म इंश्योरेंस नहीं मिल रहा है, यहाँ टर्म इंश्योरेंस का फैक्टर मिल रहा है। तो ये है कंप्लीट ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2। बाकी इसकी कंप्लीट डिटेल आगे भी डिस्कस दोबारा से करेंगे जब ये थोड़ा सा इंट्रोड्यूस हो जाएगा, लॉन्च हो जाएगा। तो ये है कंप्लीट पॉलिसी की प्रेजेंटेशन। यहाँ पे आके हमारी प्रेजेंटेशन कंप्लीट हो जाती है। तो ये थी कंप्लीट जानकारी धन वृद्धि प्लान की। अब बाकी इसकी डिटेल्ड वीडियो हम जल्दी अपने चैनल पे दोबारा लेकर आएंगे, जिसके अंदर हम इसको समझेंगे एग्जांपल्स के साथ में, समझेंगे कितने % रिटर्न मिल रहा है, समझेंगे इसको लेना भी चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, और साथ में इसको कंपेयर करेंगे अदर LIC प्लान्स के साथ में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, जिससे कि उनको भी इस प्लान की जानकारी जल्द से जल्द मिल सके। बाकी अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब करना ना भूले। अंत में इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।